सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिडलवेयर के बारे में, और साथ ही फ्रेंड्स हम लोग एक ऐसा राउट बना रहे होंगे जिसकी हेल्प से हम लोग यूजर की डिटेल्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑथ टोकन। अब हमने जो ऑथ टोकन बनाया था फ्रेंड्स, उसमें हम लोग आईडी की हेल्प से हम लोग बना रहे थे, जिसमें हमारी आईडी ऑलरेडी है। हम लोग अपना डेटा सेंड कर रहे थे आईडी की हेल्प से, जो हमारा ऑथ टोकन बनाने में हेल्प कर रहा था। सो फ्रेंड्स हम लोग कैसे उस आईडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑथ टोकन, ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखना होंगे। फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना, और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। वो फ्रेंड वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है और आप डायरेक्टली इस वाली वीडियोस पर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने मिल सकती है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने मिल सकती है जिसका नेम है रिएक्ट जीएस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, जहां पर आपको सारी की सारी वीडियोस हमारी देखने मिल जाएंगी रिएक्ट जीएस से रिलेटेड। सो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिडलवेयर का भी कोड कर रहे होंगे, साथ में हम लोग अपना राउट बना रहे होंगे और आपको समझा भी रहा होगा कि मिडलवेयर आखिर है क्या। हमको इसकी अगर आप लोग चाहें तो इस मिडलवेयर को एक टाइप का ब्रोकर कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच का है, पहले सिक्योरिटी वगैरह चेक करता है, देन हमको अलाउ करता है किसी भी चीज को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्रिएटिंग अ मिडलवेयर टू डिकोड यूजर फ्रॉम जेसन वेब टोकन। और नाचो रे, नाचो थे, चलो रे। सो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देरी नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने वीएस कोड पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट कोड था वो हमने कहां पर छोड़ा था। सो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक लॉगिन आउट बनाया था। अगर मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल दूं कि दिस इज अ लॉगिन, सो दिस इज अ लॉगिन आउट, मैंने यहाँ पर एक कमेंट डाल दिया, मैं इसको कमेंट इन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ क्रिएट यूजर राउट। सो इसको भी मैं कमेंट इन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना। यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक और कमेंट डाल रहे होंगे, नीचे आता हूं, दिस इज अ गेट यूजर डेटा RUT राउट, और कमेंटिंग कर देता हूं मैं इसको, और साथ ही मैं इसको ओपन करते हैं हम लोग धीरे से और गेट यूजर यहां कर देता हूं, ताकि जल्दी से हमको कोई दिक्कत देखने ना मिले। और हम लोग इन सभी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि ये सब चीजें अब हमारे काम की है नहीं। हम लोग इनको क्लियर कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ से, और इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो चुका है। और हमारा यहाँ से जो एरर्स वगैरह चेक हो रहे थे उनको होने देते हैं, और हम लोग यहाँ से ये ट्राई और कैच को बंद कर देते हैं। अभी हमको इनका इतना यूज है नहीं, ट्राई को बंद कर देता हूँ। बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ, कैच को हम लोग ऊपर से कॉपी कर लेंगे। सो हम लोग ट्राई और कैच दोनों को ही क्लोज कर देते हैं, ताकि हमको अगर हम लोग ट्राई अकेला लिखते हैं तो हमको कैच एरर देता है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। सो मैंने इतना काम यहाँ पर कर दिया है अपने नए वाले राउट के लिए। हमने अपने नया वाला राउट बना लिया है जिसमें हम लोग बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने यूजर का डेटा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग JSW टोकन। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक को डालते हैं। अगर हमको किसी भी यूजर की डिटेल्स निकालनी है, उसका डेटा निकालना है, तो हमको सबसे पहले उसकी आईडी पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास उसकी आईडी है तो हम लोग उस यूजर का डेटा निकाल सकते हैं। यूजर आईडी इक्वल्स टू rack.user.id। अभी हमको फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा, सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ भी सिंपल सा डाल देते हैं। तो हम लोग इसमें डाल देते हैं जैसे कि TRC। ठीक है, बाद में हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक कॉन्स्ट यूजर बनाते हैं। यूजर मॉडल में हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं और फाइंड बाय आईडी कर लेते हैं। फाइंड बाय आईडी, आईडी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर रहे हैं यूजर आईडी डॉट सेलेक्ट। हमको पासवर्ड नहीं चाहिए, अगर हमारी आईडी आ रही है तो हमको उसमें पासवर्ड नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस पासवर्ड इसके अंदर कर देंगे कि हमको पासवर्ड नहीं चाहिए, हमको डायरेक्टली अपनी यूजर आईडी चाहिए, दैट्स इट। और अगर हमको इस चीज में कोई एरर आता है तो हम लोग यहाँ से कैच कर लेते हैं अपने एरर को। सो नीचे आता हूँ, कैच कर लूंगा मैं यहाँ से अपने एरर को। सो मैंने यहाँ पर कैच कर लिया अपने एरर को। ठीक है जी, और फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन ऑफ कोड को भी हटा देंगे, इसका हमको अब कोई यूज है नहीं। ठीक है, इतनी चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई। मैंने एक यूजर आईडी ली, देन फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक फिल्टर लगाया मॉडल पर, जो हमारा मॉडल था यूजर.js पर, और मैंने क्या किया, उसमें सिर्फ आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है, हमको पासवर्ड नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ पर माइनस पासवर्ड कर दिया। कोई एरर आता है तो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक और आउट को बना लिया। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हमारा मिडलवेयर का क्या यूज होता है। देखिए, अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से डायरेक्टली गेट यूजर को क्लिक करता हूँ, अगर फ्रेंड्स डायरेक्टली थंडरबोल्ट पर आता हूं और मैं क्या करता हूं, यहाँ पर अपना ये क्लिक करता हूं इस पर, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूं /get user, तो क्या आपको इस राउट की एक्सेस मुझे दे देनी चाहिए? आप खुद से सोच के बताइए। अगर कोई यूजर है, वो वेबसाइट को हमारा यूज नहीं किया या फिर यूज किया है, मुझे नहीं मालूम, उसे भी नहीं मालूम कि वो यूज किया या नहीं किया, वो डायरेक्टली हमारे किसी स्पेसिफिक राउट पर जा रहा है, तो क्या हमको उसे डायरेक्टली उस राउट पर पहुंचा देना चाहिए? उसको चेक करना चाहिए पहले कि वो लॉगिन है, उसकी लॉगिन होने के बाद भी उस टोकन पर उसे किस किस राउट की एक्सेस है वो भी हमको देख लेना चाहिए। सो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। हम लोग नहीं चाहते फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ पर अपना पूरा रायता फैलाकर उस यूजर को सबसे पहले चेक कर रहे हो, यहाँ पर अपना कोड डालकर कि भाई तुम पहले लॉगिन थे, तुम्हारा टोकन वेरीफाई है या नहीं है। हम लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप लोग एयरपोर्ट पर गए होते हैं, सबसे पहले आप बोर्डिंग पास लेते हैं, बोर्डिंग पास लेने के बाद आपकी पूरी सिक्योरिटी चेक होती है, सिक्योरिटी को चेक होने के बाद आपको आपका गेट नंबर पर पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने यूजर को सबसे पहले चेक कर रहे होंगे कि ये यूजर हमारा लॉग्ड इन था पहले या नहीं।
जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल समझाना चाहता हूं, आप लोग बस दिमाग खोल के सुनिएगा। अगर आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया, वेबसाइट का नेम हम लोग मान लेते हैं crazycrazy.com या कोई भी वेबसाइट है, आपने उसमें लॉगिन किया, आपका टोकन बना। टोकन जैसे फ्रेंड्स आपको बनता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका जो क्रोम होता है या फिर कोई भी ब्राउजर होता है, उसको वो अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर लेता है, या फिर कुकीज हम लोग जिसे कहते हैं कि हमारी कुकीज सेव हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप लोग अपनी कुकीज को सेव कर लीजिए, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल, इस टाइप का इंटरफेस आपको अक्सर देखने मिला हो किसी न किसी वेबसाइट पर। सो मैंने मान लिया कि आपने किसी वेबसाइट लॉगिन किया, आपका टोकन लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, आपने वेबसाइट को क्लोज किया। अगर आप लोग दोबारा वापस आते हैं, सो आप लोगों को दोबारा साइन इन नहीं करना पड़ेगा, आपका दोबारा टोकन वेरीफाई होगा और आपको डायरेक्टली उस राउट पर पहुंचा दिया जाएगा जिस राउट पर आप लोग जाना चाहते हैं। इसी टाइप का फ्रेंड्स हमारा जो काम करता है ना, जो आपका टोकन वेरीफाई कर रहा है, वो हमारा काम करता है हमारा मिडलवेयर। अब मिडलवेयर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अलग से बना रहे होंगे, और अलग से कैसे बना रहे होंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ रिवील इन एक्सप्लोरर व्यू पर, और मॉडल्स के बाहर आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और जिसका मैं नेम रखता हूँ मिडलवेयर। हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने इसे फ्रेंड्स बाहर निकाल लिया है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका मैं नेम देने वाला हूँ लॉगिन नहीं, हम लोग लिखते हैं फैच यूजर। हमको अपने फैच यूजर कराना है। सो मैंने यहाँ पर एक फैच यूजर लगा दिया है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने यूजर की डिटेल्स लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली मैं नहीं चाहता कि हमारी डिटेल्स निकले, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने यूजर सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, उसका टोकन वेरीफाई करेंगे, और उसकी हेल्प से फ्रेंड्स हम लोग अपने यूजर की आईडी निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे जिसकी हेल्प से हमारा टोकन वेरीफाई किया जाएगा, देन हमको आईडी पास की जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं वेयर JWT टोकन अपना सबसे पहले, और टोकन हमारा रहेगा, इसके अंदर लिखता हूँ जेसन बैब टोकन। नीचे आता हूं मैं और यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ कॉन्स्ट फैच यूजर। ठीक है जी, फंक्शन मैंने लिखा, इक्वल्स टू लगाया, पैरेंथेसिस हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं अपना बात का, हम लोग फंक्शन लिखेंगे, और मैं एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। हम लोग इसके अंदर पास करेंगे रिक्वायर, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या होता है, रिक्वायर और रिस्पॉन्स के बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कॉल होता है, और हमको एट लास्ट नेक्स्ट को कॉल कराना है, और नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा रहता है ये वाला फंक्शन। सो जैसे फ्रेंड्स हमारे ये दोनों काम हो जाएंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। नीचे आता हूं मैं और अपने टोकन को ले लेता हूं। सो कॉन्स्ट टोकन, और टोकन फ्रेंड्स हम लोग कहां से ले रहे होंगे, अपने हेडर से। सो रिक्वायर डॉट हेडर, और रिक्वायर हेडर के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं ऑथ टोकन, और इसी नाम से हमको अपनी इस वाली फाइल में भी यूज करना पड़ेगा इसको। सो हमने यहाँ पर ऑथ टोकन ले लिया है, और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि हमको टोकन नहीं मिले। सो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, इफ टोकन नॉट फाउंड रेस्ट डॉट स्टेटस, और हम लोग स्टेटस दे देंगे 401। 401 का मतलब होता है कि आप लोग दोबारा से लॉगिन वगैरह करिए अगर हम लोग देखना चाहते हैं 401 के बारे में। सो मैं भी बार देख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता 401 क्या होता है। सो एरर 401 द सर्वर कैन नॉट वेरीफाई आइडेंटिटी। ठीक है, जो मैं चाहता था वही है। अगर आप लोग की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती, बेसिकली आपका टोकन वेरीफाई नहीं होता है, तो आपको ये चीज देखने मिल सकती है। और वो टोकन कब वेरीफाई नहीं होगा, जब आपने कभी लॉगिन किया ही नहीं होगा और आपका टोकन स्टोर ही नहीं होगा आपके लोकल स्टोरेज में। बहुत ही आसान भाषा में फ्रेंड्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, सो फ्रेंड्स आप लोग जरूर मुझे बता सकते हैं। यूजिंग अ वैलिड आइडेंटिटी लिख देता हूँ, टोकन नहीं लिखता हूँ। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो चुका है। हमने यहाँ पर अपने यूजर को बता दिया अगर आपको टोकन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। अगर फ्रेंड्स हमारा टोकन मिल जाता है तो हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर काम करेंगे। अगर हमको कोई बीच में एरर भी आ सकता है, इसी वजह से हम लोग ट्राई कैच यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू JWT डॉट वेरीफाई, हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स इस लाइन से वेरीफाई करा रहे हैं, इस कोड ऑफ लाइन से अपने टोकन को। सो हमारा पहला टोकन आएगा, जो हमारा टोकन ये वाला टोकन रहेगा जो हमारे यूजर ने एंटर किया है, और हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर JWT सीक्रेट को ऐड कर रहे होंगे, और जो फ्रेंड्स हमारे JWT सीक्रेट है हमको उसे ऐड करना होगा अपने यहाँ पर। अभी मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल चीज है हमारी वो तो। सो रैक डॉट यूजर अगर हमारा वेरीफाई हो जाता है, डेटा डॉट यूजर कर देंगे हम लोग। नीचे आता हूँ, अगर हमको कोई एरर पकड़ लेता है, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चलिए कैच एरर। अगर हमारा एरर निकलता है तो हम लोग दोबारा से ये चीज पेस्ट कर देंगे कि आपकी ऐसी नाम की कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से अपने सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमारा काम हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से पहले अपने ऐप को रन कराते हैं। मैंने ऐप को रन कराया npx nodemon index.js, और साथ में फ्रेंड्स हमको इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। बिल्कुल भूलेगा मत आप लोग फ्रेंड्स, बेसिक्स बहुत हमारे जरूरी होते हैं। आपने अगर कोई मॉडल बनाया है तो एक्सपोर्ट आपको कराना पड़ेगा। फैच यूजर और फैच यूजर नीचे वाला। ठीक है जी, सेमीकोलन लगाया मैंने। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ अपने यूजर को। इंपोर्ट कैसे कराना है फ्रेंड्स आपको, सो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को रेप्लिकेट कर लेता हूँ एक बार नीचे, और इसको खाली कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर, और मिडलवेयर के बाद फ्रेंड्स हम लोग यूज कर सकते हैं फैच यूजर को। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीके से किया मैंने। तो पहले दो डॉट लगाया, यानी कि 2 बार बाहर आओ, फिर मिडलवेयर के अंदर जाओ, मिडलवेयर के अंदर फैच यूजर्स के अंदर जाओ। अब हमारा काम हो सकता है जहां तक हम लोग देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर अपने ये वाला राउट को लिख लिया था पूरे अच्छे तरीके से, और हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा। और हमको फ्रेंड्स क्या करना होगा, ये TRC है ना, इसको हटाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब हमारे पास एक वैलिड आईडी आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फैच यूजर। सो हम लोग यहाँ पर रिक्वायर डॉट यूजर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर डॉट यूजर डॉट ID कर सकते हैं यहाँ पर। सो रैक डॉट यूजर डॉट ID। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल सा थंडरक्लाइंट पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट क्या रही है फ्रेंड्स हमारी, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ओपन इन न्यू टैब किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी किया मैंने यहाँ से, पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद गेट यूजर कर लेता हूँ। गेट यूजर जैसे मैंने किया, हेडर्स पर आता हूँ और हेडर्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर AUTH और टोकन लिखना होगा। और ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते हैं एक बार पैच यूजर पर, क्योंकि हम लोग इसको इस नेम से डिफाइन कर रहे थे। सो मैंने यहाँ पर ये और टोकन लिख दिया है और आपको यहाँ पर वैल्यू क्या देनी है, आपको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ एक बार, क्योंकि अभी हमको एरर देखने मिल रहा है और एरर क्या है मैं एक बार खोल लेता हूँ इसको। हमको क्या एरर देखने मिल रहा है, कॉन्स्ट यूजर रिक्वायर यूजर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो फ्रेंड जो एरर आ रहा है यहाँ पर वो इस लाइन का आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको रेप्लिकेट किया था और मैंने ये चेंज कर दिया था, ये चेंज नहीं किया था। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ फैच यूजर से फैच यूजर। हमारा ऐप भी चल जाना चाहिए, सक्सेसफुली हमारा कनेक्ट हो चुका है MongoDB। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन करा लेते हैं सबसे पहले तो अपने यूजर को। सो हमारा ये था किशन का लाल, लॉगिन कराया, हमको यहाँ पर मिल चुका है अपना और टोकन। और इस और टोकन को पूरी तरीके से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कॉपी किया मैंने यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू मैंने पेस्ट किया और हमारे साथ ये डबल क्वोट्स भी आ रहे हैं, तो हम लोग एंडिंग पर ये हटा देते हैं सारी चीजें। सेंड पर जैसे मैंने फ्रेंड्स क्लिक किया, हमको यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है। सो फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है और वो एरर इस वजह से देखने मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मिडलवेयर को नहीं यूज किया है। सो फैच यूजर, मुझे यहाँ पर मिडलवेयर को यूज करना था। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फैच यूजर मिडलवेयर को यूज कर लिया है, अब शायद हमको कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया था अपना और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया था अपने टोकन को। सेंड पर क्लिक करता हूँ, सो अभी भी हमको एक एरर देखने मिल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेथड को पोस्ट कर देता हूँ और फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक एरर देखने मिल रहा है, प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग अ वैलिड आइडेंटिटी। अगर हम लोग दोबारा से यहाँ पर आते हैं अपने मिडलवेयर पर और देख लेते हैं हमको क्या एरर देखने मिल रहा है। सो आई थिंक हमको यहाँ पर रिक्वायर करना चाहिए था। आई थिंक मेरे को ना यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए। मैं बार बार क्यों यहाँ पर अपनी दिमाग को लगा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट हमारा जब चल सकता है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पर रिक्वायर नहीं लगाया था और यहाँ पर मेरी वेरीफाई की भी स्पेलिंग गलत हो गई। कितनी छोटी छोटी गलतियां मैं कर देता हूँ, मेरे से फ्रेंड से गलती हो गई, आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। मुझे नेक्स्ट को भी कॉल करना था एट लास्ट, जो कि मैं भूल चुका हूँ पूरी तरीके से। और फ्रेंड्स हमको एक बार यहाँ पर दिक्कत देखने मिल रही है कि मैंने यहाँ पर ना टोकन यूज किया और मैं वहाँ पर सीक्रेट लिख रहा हूँ। सो इसको भी मैं टोकन कर लेता हूँ। ये छोटी मोटी दिक्कत है फ्रेंड्स, आप लोगों से भी हो सकती है। अगर आप लोग बड़ा सा कोड कर रहे हैं तो ये दिक्कत देखने मिल सकती है। अगर आप मैं फ्रेंड्स सेंड पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर देखने मिल रहा है जो कि बता रहा है यूजर आईडी इज नॉट डिफाइंड। सो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्यों यूजर आईडी हम लोग को नॉट डिफाइंड बता रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट लगाना होगा, मैं भूल चुका हूँ कॉन्स्ट। तो यहाँ पर डी को स्मॉल करना चाहिए। कितनी छोटी छोटी मैं मिस्टेक कर देता हूँ, मुझे भी नहीं पता रहता है। अगर हमको इंटेलिजेंस बता रहा है तो नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है, नहीं फ्रेंड्स बता रहा था, मेरी गलती थी, मैंने फिर भी कैपिटल डी यहाँ पर कर दिया था, यहाँ पे स्मॉल डी कर दिया था। सो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है और ये पता नहीं प्रोसेसिंग कब तक होगा। सो फ्रेंड्स मेरे से यहाँ पर एक और बड़ी गलती हो रही है कि मैंने यहाँ पर पूरा कोड कर दिया है, लेकिन मैं अपने API को डेटा सेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक हमारा डेटा सेंड नहीं होगा हमारा काम नहीं होगा। और फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है ऑब्जेक्ट का। सो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर अवेट करके देख लेते हैं, शायद ही हमको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो। सो एट लास्ट हम लोग अपना फाइनल ट्राई करते हैं और अगर ये नहीं होता है। सो फ्रेंड्स ये फाइनली हो गया है। हम लोग से बहुत गलती हो गई थी, हम लोग से सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। सबसे पहली मेरी गलती थी ये JWT टोकन की और ये वाले टोकन की मिसमैच हो गया था। यहाँ पर मैंने रिक्वायर को यूज नहीं किया था, एट लास्ट मैंने नेक्स्ट को कॉल नहीं किया था। यहाँ पर मैंने गलतियां कर दी थी, अपने अवेट को नहीं लगाया था और साथ ही मैंने आईडी की मिस्टेक यहाँ पर कर दी थी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अब सब सही हो चुका है। अब हमारे जो डेटा है वो हम लोग रिट्रीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग JSON वेब टोकन। और अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो नहीं सीखेंगे। सो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, एक बार 003 और ट्राई कर लेता हूँ। सो 004 को मैंने हटाया, 3 किया, टोकन सेंड किया, हमारा टोकन हमारे पास आ चुका है, कॉपी किया, यहाँ से मैं अपने टोकन को सेंड करूंगा। सो मैंने इसको क्रॉस किया, यहाँ पर और टोकन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपने टोकन को पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली। सो हम लोग यहाँ से ये डबल क्वोट हटा देंगे और एट लास्ट ये वाले डबल क्वोट्स भी सेंड किया जैसे फ्रेंड्स मैंने। और हमको यहाँ पर 003 की वैल्यूज और डेटा देखने मिल रहा है। मेरे से फ्रेंड्स गलती हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मैंने उन सभी गलतियों को सुधारा है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों से भी गलती हो ना तो आप लोगों ने सुधार इंटरनेट का यूज करें, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को सुधारें कि हमने आकर गलती की क्या। देखिए अगर जैसे मैंने यहाँ पर सुधार ली अपनी इतनी सारी मिस्टेक्स, मैंने अवेट लगाया, आईडी की जगह डी कैपिटल था वो मैंने स्मॉल किया, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, वो सब सुधारी हैं। और फ्रेंड जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पर वो रिटर्न को ना देना था और यहाँ पर भी नेक्स्ट को कॉल ना करना था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी आज की इस वीडियो की। सो मैं क्या करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस टाइप से कोड करें और अगर आपको कोई दिक्कत देखने मिल रही है, एरर आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर से खुद से रिजॉल्व करें, उससे आपको सीखने मिलेगा। मेरे से भी बहुत सारी गलती हो चुकी है इस वाली वीडियो में, लेकिन हमारा काम अब फाइनली हो रहा है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर आई की जगह मैंने जैसे ई की जगह यहाँ पर टी कर दिया, तो आपको यहाँ पर प्लीज ऑथेंटिकेट यूजिंग अ वैलिड आइडेंटिटी यहाँ पर लेकर आ रहा है। और जैसे अगर मैं दोबारा से यहाँ पर ई कर देता हूँ तो आपको सभी डेटा यहाँ पर दोबारा से देखने मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज समझ में आई होंगी। सिंपल से हमने क्या किया, यहाँ पर फैच यूजर बनाया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे एक मिडलवेयर है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसका यूज करना। हम लोग यहाँ से इसकी हेल्प से अपने टोकन नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं, देन अपनी आईडी को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं और हम इस वाला राउट की हेल्प से अपने यूजर की डिटेल्स को देख ले रहे हैं कि भाई हमारा ये वाले वेब टोकन पर ये वाला यूजर्स लिया है। अब आप लोग दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आखिर हम इन डिटेल्स से करें क्या।
पहले हम ही खुद यूजर से डिटेल्स डलवा रहे हैं कि भाई आप अभी लॉगिन डालो, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, लेकिन फिर भी जब हम डाल दे रहे हैं तो हम टोकन नंबर से फिर डिटेल्स निकलवा रहे हैं। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग डेटाबेस से जाकर देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन डिटेल्स की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड में दिखा सकते हैं उसकी डिटेल्स, उसका आप लोग पूरे प्रोफाइल में लगा सकते हैं, उसकी कोई प्रोफाइल फोटो है, उसका नेम है, ईमेल है, तो आप लोग उसकी प्रोफाइल सेक्शन को बेसिकली डेकोरेट कर सकते हैं इन सभी डिटेल्स की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, लाख एरर्स के बाद हमारा कोड जो है वो चल चुका है। लाख मेरे से दिक्कतें हो गई थी आज इस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, React.js को लेकर आगे भी लेकर आएंगे। तो आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है तो आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। वेल फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स गो।